बहुत समय पहले की बात है। करमपुर नामक एक गांव में मदन नाम का आदमी अपनी बीवी तारा के साथ एक घर में रहता है। मदन का गांव में अच्छा खासा कारोबार रहता है। अजी सुनते हैं, आ जाइए, नाश्ता ठंडा हो रहा है। मदन नाश्ता करने बैठता है। अरे मुझे कुछ दिन बाद कारोबार के काम से शहर जाना है। मैंने अमन और माया को कुछ दिन के लिए यहाँ आकर रहने को कहा है, ताकि तुम अकेली ना रहो। अरे आपने उनको क्यों तकलीफ दी, मैं अकेली रह लेती। अरे वो लोग रहेंगे तो मुझे भी तसल्ली रहेगी। अमन मदन का छोटा भाई था और माया अमन की पत्नी थी। अगली सुबह मदन शहर के लिए निकल जाता है। रात को तारा सो रही होती है। अचानक उसकी नींद किसी आवाज से खुलती है। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है ये खिड़की के बाहर से आ रही है। खिड़की के बाहर से डरावनी आवाजें आती रहती हैं। तारा घर के बाहर उस जगह जाकर देखती है। वहाँ पर कोई नहीं होता। लगता है आवाज जमीन के नीचे से आ रही है। मैं जमीन खोद कर देखती हूँ। तारा जमीन को खोदती है तो उसे एक संदूक दिखाई पड़ता है। वो उसे बाहर निकालकर खोलती है। उसमें बहुत से सुंदर गहने होते हैं। अरे वाह, इतने सुंदर गहने यहाँ कैसे आए? मैं किसी के देखने से पहले इन्हें छुपा कर रख लेती हूँ। घर के भीतर जाकर तारा आईने के सामने उन गहनों को पहन कर देखती है, पर उन्हें पहनते ही तारा अचानक भयानक डायन में बदल जाती है। मैं अब सबको जाकर अपने खूबसूरत रूप से रिझाऊंगी और जैसे ही वो मेरे पीछे आएंगे मैं उनको जान से मार डालूंगी। वो घर के बाहर चल देती है। कुछ ही दूर एक घर में एक आदमी अपने आंगन में गाय को चारा खिला रहा होता है। वो देखता है कि थोड़ी दूर पर एक औरत खड़ी है। अरे वाह, खूबसूरत औरत कौन है और ऐसे अकेले में क्यों खड़ी है वहाँ पर? अजी आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। तारा का आधा चेहरा घूंघट से ढका होता है। वो नाम में सिर हिलाती है और आगे चलने लगती है। आप हैं कौन और किसे ढूंढ रही हैं? तारा पलटती है। उसके चेहरे से घूंघट उठता है। हाय राम, ये तो कोई डायन है। बचाओ बचाओ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मरने के लिए तैयार हो जा। तारा उस व्यक्ति को मारकर घर वापस आती है और वो गहने उतार कर रखती है। गहने उतारते ही वापस पहले जैसी हो जाती है। अगले दिन माया और अमन तारा के घर आते हैं। उस रात भी तारा उन गहनों को पहनकर वापस शिकार पर चल देती है। रास्ते में एक रिक्शे वाला जा रहा होता है। उसे तारा चलकर जाती दिखती है। वो पीछे से आवाज लगाता है, अरे मैडम, कहाँ जाना है? चलिए छोड़ देता हूँ। तारा कुछ नहीं कहती। वो रिक्शा उसके पास रोक कर पूछता है, इतनी रात में कहाँ जा रही है पैदल? आइए मैं छोड़ देता हूँ। तारा का घूंघट उड़ता है। उसकी डरावनी शक्ल उसे दिखती है। बचाओ, भूत भूत। तू मुझे क्या पहुंचाएगा? मैं पहुंचाती हूँ तुझे ऊपर। और वो उसे मार देती है। घर वापस आकर तारा भुतहा आवाजें करती है। उससे माया और अमन की नींद खुलती है। ये आवाज कैसी है? ये तो भाभी के कमरे से आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। माया और अमन तारा के कमरे में झांकते हैं और डर जाते हैं। तारा डरावनी सी डायन बनी बैठी होती है। मेरी खूबसूरती के आगे कोई नहीं टिक सकता। मैं जिसे चाहूँ अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा सकती हूँ। ये क्या भाभी ऐसे क्यों दिख रही हैं? हमें भैया को बताना चाहिए। अमन मदन को फोन लगाता है। हेलो हेलो भैया, वो भाभी कुछ अजीब सी हरकतें कर रही हैं। क्या अजीब सी मतलब? वो ऐसा लग रहा है जैसे उन पर कोई चुड़ैल का साया है। उनकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही। आप जितनी जल्दी हो सके लौट आइए। अमन, भाभी पर नजर रखना, मैं फौरन वापस आ रहा हूँ। अगली सुबह माया तारा के कमरे में जाती है। उसकी नजर उन गहनों पर पड़ती है। अरे इतने सुंदर और महंगे गहने, आज रात मैं इन्हें चुरा लूंगी। रात को जब तारा सो जाती है तब माया तारा के कमरे में आती है। माया के गहनों के संदूक को हाथ लगाते ही तारा उठ जाती है। माया, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम मेरे गहने चुरा रही थी। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। माया और तारा में झगड़ा
और माया तारा के सिर पर डंडे से मारकर उसे मार डालती है और गहने हथिया लेती है। ये तुमने क्या कर दिया माया? अब हम भैया से क्या कहेंगे? मैं भाभी को नहीं मारना चाहती थी, वो बिल्कुल लड़ पड़ी थी और गुस्से में मैंने गलती से उन्हें। अब उनकी लाश को ठिकाने लगाने में मेरी मदद करो। भैया को हम कोई भी झूठी कहानी सुना देंगे। और वो दोनों मिलकर तारा की लाश को आंगन में ही दफना देते हैं। अगले दिन मदन वापस आता है। आते ही अमन और माया रोते हुए मदन के पास आते हैं। अरे तुम दोनों रो क्यों रही हो? अमन और माया मदन को झूठी कहानी सुनाने लगते हैं। भैया क्या बताऊं, जिस दिन आप गए उसके बाद अगले दिन सुबह हमने देखा वो घर पर नहीं है। पता नहीं वो कहाँ चली गई। हमने पता करने की बहुत कोशिश की, उनको बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिली। क्या तारा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती? कहाँ होगी वो? किसी ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं होगा? भैया अब हम भी अपने घर जाते हैं। भाभी की कोई खबर मिले तो बताइएगा। माया और अमन अपने घर लौट जाते हैं। वाह ये कितने सुंदर गहने हैं। विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये अब मेरे हैं। लग रही हूँ ना मैं इनमें सुंदर? हाँ, सारी रात क्या आईने में खुद को देखती रहोगी? चलो अब सो जाते हैं, काफी रात हो गई है। कल पहनकर देखना इन्हें तुम। रात को जब दोनों सो रहे होते हैं अमन की नींद आवाज से खुलती है। वो उठकर देखता है माया चुड़ैल बनकर खड़ी है। माया तुम ये ऐसे क्यों? माया लाल लाल आंखें और नुकीले दांतों वाली भयानक चुड़ैल बन चुकी होती है। क्यों लग रही हूँ ना मैं खूबसूरत? मेरे सुंदर चेहरे को अच्छे से देख लीजिए। आपको ज्यादा देर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि मैं आपकी जान ले लूंगी, जान। माया बड़े बड़े नाखून गड़ाकर अमन की जान लेने आगे बढ़ रही होती है। अमन उसे धक्का मारता है। झटके से माया जमीन पर गिरती है और उसकी माला खुलकर जमीन पर गिर जाती है। माया वापस ठीक हो जाती है। ये तुम क्या करने जा रही थी माया? मैंने क्या किया? अमन माया को सब बताता है। मुझे तो इन गहनों में गड़बड़ लग रही है। हमें उस गहनों के संदूक का कुछ करना होगा, कैसे भी निजात पाना होगा। उसे घर से बाहर कहीं ले जाकर दफना देते हैं। इसे हम पास के खेत में दफना आते हैं। इस संदूक से जितनी जल्दी छुटकारा मिले उतना अच्छा। अमन और माया संदूक को उठाकर खेत की ओर चल देते हैं। यहाँ पर गड्ढा खोदना ठीक रहेगा, फिर हम इस संदूक को गाड़ कर यहाँ से भाग जाएंगे। वो संदूक को लेकर दफनाने ही वाला होता है कि अचानक संदूक खुलता है और तेजी से बंद होता है। अमन के दोनों हाथ उसमें फंसकर दबने लगते हैं। मर गया। मेरा हाथ। अरे बचाओ बचाओ रे, कोई है, बचाओ मेरा हाथ। इतने में माया जोर से चीखती है, बचाओ। अमन देखता है तारा खूंखार चुड़ैल के रूप में माया का गला दबा रही है। अमन संदूक को झटक कर अपना हाथ निकालने की कोशिश कर रहा होता है पर कोई फायदा नहीं होता। मेरी जान ली थी ना तुम लोगों ने, मेरी आखिर क्या गलती थी? ऊपर से तुम लोगों ने मेरे पति से अपनी ये घिनौनी हरकत छिपाई। हमें माफ कर दो तारा, गलती हो गई हमसे। माफी? यदि माफ करने लायक गलती की होती तो माफ कर देती, पर अब तुमको इस गलती की कीमत चुकानी होगी अपनी जान देकर। तारा माया का गला घूंटकर उसे मार डालती है। भाभी नहीं। माया को मारकर अब तारा अमन की ओर बढ़ने लगती है। अमन संदूक से हाथ छुड़ाने की कोशिश करता हुआ पीछे हटने लगता है। भाभी मुझे माफ कर दो। मुझे माया को बचाने के लिए भैया से झूठ कहना पड़ा। आप मुझे मत मारिए। गलती की सजा तो तुझे मिलेगी, अब तू नहीं बचेगा। देखिए भाभी, मैं भैया से जाकर अपना गुनाह कबूल करूंगा। उन्हें सब सच बताऊंगा। मुझे छोड़ दीजिए, दया कीजिए मुझ पर। ठीक है, जाकर अपने भैया से सब सच बता और माफी मांग उनसे। और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं नहीं भाभी, मैं सच में भैया से सब सच बताऊंगा। अमन जाकर मदन को सारी सच्चाई बताता है। मुझे सजा दीजिए भैया, मैं आपका गुनहगार हूँ। मदन अमन को पुलिस के हवाले कर देता है। जगन अपनी पत्नी मेघा के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। अजी 4 साल हो गए हैं हमारी शादी को और आप होगी कहीं घुमाने ही नहीं ले गए हो। एक सुषमा बहन को देखो, आए दिन अपने पति के साथ जाने कहाँ कहाँ घूमती रहती है। एक आप होगी हमें कहीं घुमाने ही नहीं ले जाते हो। अरे भाग्यवान, क्या कह रही हो? अभी 2 साल पहले ही तो तुम्हें चिड़ियाघर ले गए थे।
सुषमा बहन से जरा दूर ही रहा करो। आए दिन ना जाने का बोल के हमारी बीवी को जलाती रहती है। बताओ। अजी हम कछु नहीं जानते, हमें तो अब जहाज में घूमना है। हाँ। अरे अरे पत्नी जी, तुम नाराज काहे जाएंगे अपनी जानू को जहाज में? अब तो खुश हो ना। फिर कुछ दिन बाद जगन मेघा को जहाज में घुमाने ले जाता है। अरे मेघा रानी, हमें कछु ठीक नहीं लग रहा है कि जहाज में बैठकर न जाने अजीब सी बेचैनी जैसी हो रही है। अजी आप ना शुभ शुभ बोलिए। अरे पहली बार जहाज में बैठे हैं इसलिए अजीब लग रहा होगा। तभी वहाँ एयर होस्टेस आती है और सभी को सीट बेल्ट लगाने को बोलती है। अरे वाह, ये जहाज में तो कितनी सारी अप्सरा है। अरे जरा देखो तो कितनी गौरी है। हमका तो लागत है ये रोज दूध से नहाती होंगी। हाँ अजी ये एयर होस्टेस है, कोई अप्सरा नहीं। और अब ना आप इन्हें घूरना बंद कीजिए। हाँ। मेघा और जगन की सामने वाली सीट पर महादेव नाम का एक पंडित बैठा दिखाई देता है। अजी देखिए ना, इस जहाज में पंडित जी भी बैठे हैं। इन्हें देखने से तो लगता है कि ये बहुत ही पहुंचे हुए पंडित हैं। तभी महादेव मेघा की ओर देखते हैं। मेघा भी उनकी ओर देखकर उन्हें प्रणाम करती है। अरे मेघा, ये पंडित जी तो हमारी ओर ही देख रहे हैं। अरे तभी किनसे पूछो तो कि हमारे बच्चे कब होंगे और कितने होंगे? पूछो ना। मेघा शर्माते हुए बोलती है, अजी आप भी ना कैसी कैसी बातें करते हैं। मेघा और जगन आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी जहाज में कुछ हलचल होने लगती है और देखते ही देखते जहाज एक सुनसान आइलैंड पर जाकर लैंड होता है। तभी वहाँ जहाज का पायलट आता है और सभी यात्रियों को जहाज से नीचे उतार देता है। सुनसान आइलैंड को देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, अरे पायलट भाई, ये आपने हम सभी लोगों को कौन सी जगह उतार दिया है? मेरी मर्जी, मैं तुम लोगों को जहाँ पर भी उतारूं और अब तुम सभी लोग इसी आइलैंड पर मरोगे। अरे भाई ये क्या मजाक है? अरे पायलट हो तो क्या हम लोगों को किसी भी जगह छोड़ोगे हैं? अरे पायलट भैया, काहे मजाक कर रहे हो और ये क्या मरने वाली बात कर रहे हो? अरे भैया, हमें तो आज चुपचाप से हमारे गांव वापस छोड़ दो। हाँ। तभी पायलट को गुस्सा आता है और वो एक डरावने भूत में बदल जाता है। क्या कहा तूने? तुझे तेरे गांव वापस छोड़ दूं? अभी रुक, अभी बताता हूँ तुझे। बहुत जबान चल रही है ना तेरी, रुक, तेरी जबान ही काट कर अलग कर देता हूँ। अरे मर गए रे! अरे भैया, ये पायलट भाई तो भूत निकले रे! अरे अब हम सबका क्या होगा? अरे ओ मेघा रानी, अब क्या होगा? ये भूत तो हम सबको कच्चा चबा जाएगा रे! भूत को देखकर सभी लोग थर थर कांपने लगते हैं। भूत जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, हाँ, मैं सभी को कच्चा चबा जाऊंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब के सब मरेंगे। अरे भूत भाई, हम बेचारे लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो हमें इस सुनसान जगह पर लाकर खड़ा कर दिए हैं और हमें मारने की बात कर रहे हो? तू भी बहुत बोलती है। रुक, सबसे पहले तेरा ही काम तमाम कर दूं। अरे नहीं नहीं भूत भाई, हमारी बीवी को कुछ मत करो। अरे ले दे के एक ही तो बीवी है हमारी। अरे तो हमारा क्या होगा? ये भूत ऐसे नहीं मानेगा। लगता है इसे अपने मंत्रों की ताकत दिखानी ही होगी। भूत गुस्से से पंडित की ओर देखता है और उसका गला पकड़ लेता है। क्या रे पंडित, मुझे डराता है? अरे बहुत देखे तेरे जैसे पंडित, आया बड़ा अपने मंत्रों की ताकत दिखाने वाला। अरे मर गया रे! अरे अरे कोई इस भूत से मेरा गला छुड़ाओ! अरे कोई तो बचाओ! फिर भूत महादेव पंडित का गला छोड़ देता है और बोलता है, ले, छोड़ दिया तुझे, पर अब अगर तूने कुछ बोला तो तेरी खैर नहीं। फिर कुछ ही देर में रात हो जाती है। भूत और बाकी सभी लोग उस आइलैंड पर सो जाते हैं। तभी मेघा और जगन महादेव पंडित जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, अरे पंडित जी, कुछ कीजिए, नहीं तो ये भूत हम सबको मार डालेगा। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर ये भूत चाहता क्या है। इसने जहाज के साथ हम सबको क्यों पकड़ा हुआ है? कोई न कोई बात तो जरूर है जो ये भूत जहाज के साथ हम सभी को पकड़ के ले आया है। पर ये कैसे पता चलेगा कि ये भूत जहाज को काहे पकड़ कर लाया है? पंडित जी अपने पर्स से एक पुड़िया निकालते हैं और बोलते हैं, ये देखो भभूत,
ये बजरंग बली जी के मंदिर की भभूत है। अगर किसी तरह ये भभूत इस भूत को खिला दी जाए या इसके माथे से लगा दी जाए तो हम इस भूत से पीछा छुड़ा सकते हैं और इसे इसकी सही जगह भी भेज सकते हैं। पर ये काम करेगा कौन? पंडित जी, आप ये भभूत हमें दे दीजिए, हम कुछ न कुछ सोच ही लेंगे। कुछ देर में सुबह हो जाती है। अरे सुबह हो गई और मेरे नाश्ते का वक्त भी हो गया है। मैं सोच रहा हूँ कि तुम सब लोगों में से मैं पहले किसको खाऊं? अरे भूत भाई, हम लोगों को खाने में कछु खास मजा नहीं आएगा आपको। हाँ, अरे सुबह सुबह कछु खाना है तो हमारी जीवी के हाथों की बनी खीर खाओ। अरे बहुत ही लाजवाब खीर बनाती है हमारी मेघा रानी। हाँ, खीर कहाँ है खीर? अरे जहाज में जो हमारा बैग रखा है उसी बैग में एक डिब्बे में खीर रखी है। कहो तो हम लाकर दे दें आपको। अरे वाह खीर, वाह 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 वाह। जाओ जाओ जल्दी ला कर दो मुझे। वैसे भी बहुत साल हो गए खीर खाए। वाह। फिर जगन बैग से खीर का डिब्बा निकालता है और चुपके से खीर में पंडित जी की दी हुई भभूत मिला देता है। जैसे ही भूत खीर खाता है उसका बदन जलने लगता है। अरे कमबख्त, ये क्या खिला दिया मुझे? इस खीर को खाकर तो मेरा पूरा बदन आग की तरह जलने लग रहा है। तुम्हारा बदन जलना तभी बंद होगा जब तुम हमें बताओगे कि हम सभी लोगों को यहाँ क्यों लाए हो और हमें क्यों मारना चाहते हो। अगर नहीं बताया तो तुम जलकर राख हो जाओगे। फिर भूत सारी बात बताता है। कई साल पहले की बात है। इसी आइलैंड पर मेरा प्लेन क्रैश हुआ था। उस हादसे में लोगों को काफी चोटें आई थी, पर सभी यात्रियों ने इस हादसे का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुझे ठहराया। और जब दूसरा जहाज आया तो सभी यात्री उस जहाज में बैठकर चले गए और मुझे इसी आइलैंड पर अकेला मरने के लिए छोड़ गए। फिर कुछ ही दिनों में मेरी तड़प तड़प कर मौत हो गई। बस तभी से मैं पायलट का रूप लेकर जहाज को पकड़कर इस आइलैंड पर लेकर आने लगा और जहाज के सभी यात्रियों को यहाँ पर तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ देता था। अब मैंने तुम्हें सब बता दिया है, तो अब जल्दी से मुझे ठीक करो। अगर तुमने जरा भी चालाकी की और मुझे ठीक नहीं किया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। एक एक को कच्चा चबा जाऊंगा। मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, पर इसमें इन बेचारों की क्या गलती। पर फिर भी मैं तुम्हें एक शर्त पर ठीक कर सकता हूँ। अगर तुम मुझसे वादा करो कि हम सभी यात्रियों को सुरक्षित जहाज के साथ एयरपोर्ट पर छोड़ दोगे और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगे। मैं वादा करता हूँ कि मैं सभी लोगों को एयरपोर्ट पर छोड़ दूंगा और फिर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। अब तो मुझे ठीक करो। फिर पंडित जी अपने मंत्रों के जाप से भूत को ठीक कर देते हैं और भूत अपने वादे के अनुसार सभी यात्रियों को एयरपोर्ट पर छोड़कर वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाता है।